सियासत का कुछ होता है ऐसा नजराना, आधी हकीकत आधा फसाना। क्या हकीकत और फसाना है, आज चर्चा इस बात पर करेंगे। सियासत में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जो कुछ दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा ही है क्या? और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कब तक छापा मारेंगे और क्या अकेले पड़ गए हैं? हनुमान बेनीवाल पहले से अकेले थे मगर दहाड़ते रहेंगे। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पानी के लिए खास अभियान शुरू कर रहे हैं और बेरोजगार हों, छात्र हों, वो अपनी अलहदा लड़ाइयों में लगे हुए हैं। कितनी सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, आरपीएससी ऐसा ढोल है जो बजता ही जा रहा है। यूपीएससी के तर्ज पर कहा गया था कि आरपीएससी का पुनर्गठन होगा। अरे भंग मत करो, पुनर्गठन ही कर दो। पुनर्गठन भी ना करो, कम से कम यूपीएससी के तर्ज पर तो चलाओ। अब आरएस परीक्षा को लेकर एक नया आंदोलन शुरू हो गया है। 2012 से मैं देख रहा हूं, जब भी आरएस की परीक्षा की तिथि निकलती है एक आंदोलन शुरू हो जाता है। क्या भांग पीकर सोया रहता है राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे पता ही नहीं रहता है कि डेट कब रखनी है। अब आरएस की परीक्षा, इसकी पहले वाली खत्म हुई नहीं, रिजल्ट आया नहीं और दूसरा लेने बैठ गए। यूपीएससी में ऐसा सुना है आपने कि 2024 की परीक्षा खत्म नहीं हुई और 25 की शुरू हो जाए, मगर राजस्थान लोक सेवा आयोग मुझे लग रहा है कि देश का अलबेला संस्थान है जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी कह लीजिए, इतनी मोटी चमड़ी हो गई है पिछले 22 सालों में, 23 सालों में, कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि इसे लेकर या इनको लेकर क्या क्या कहा जा रहा है। देखिए, दिया कुमारी, लोग कह रहे हैं कि दिया कुमारी को, प्रेमचंद बैरवा को, दोनों डिप्टी सीएम हैं और दोनों ही अगर चिट्ठी लिखें कि आरएस 2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन अभ्यर्थियों के हितों के मद्देनजर आरएस 2023 के अंतिम परिणाम जारी होने के पश्चात किए जाने के बाबत, तो ये सरासर सरकार पर सवाल है कि मुख्यमंत्री के नीचे दो मुख्यमंत्री, ये प्रेमचंद बैरवा जी की चिट्ठी और वो थी दिया कुमारी की, दोनों चिट्ठियां लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हो? सरकार आपकी है। सचिन पायलट क्यों बन रहे हो जो आरपीएससी के भंग करने के लिए अजमेर से जयपुर तक की पदयात्रा किए थे? आप तो सरकार में हो और सचिन पायलट तो विद्रोही थे अपने सरकार में, तो क्या आप सत्ता के साथ हो या विद्रोही हो गए हो? अब इनकी भी सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी, ये सरकार में है या नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता। आधी हकीकत आधा फसाना है। मगर यह समझ में आता है कि आरएस परीक्षा को इस तरह से आयोजित नहीं किया जाना चाहिए जहां पर 2023 वाले भी बैठ जाएं 2024 में, क्योंकि रिजल्ट तो आया नहीं। उन्हें क्या पता कि हम उसमें पास होंगे ना होंगे, और फिर यहां भी पास हो जाए वहां भी पास हो जाए, यानी कि सिस्टम को गड़बड़ा कर रख दिया है। पर सुनने वाला कौन है? अब देखिए, मैं क्यों कहता हूं राजस्थान लोक सेवा आयोग की इतिश्री कथा अनंत कथा है, खत्म ही नहीं होती। राजस्थान लोक सेवा आयोग से पूछा गया है कि परीक्षा कब रद्द होनी चाहिए। जवाब में, सूचना के अधिकार के जवाब में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कहा है कि परीक्षा आयोजित होने से पूर्व पेपर लीक होने की स्थिति में आयोग द्वारा परीक्षा रद्द की जाती है। मगर यह बात राजस्थान लोक सेवा आयोग सूचना के अधिकार के तहत जवाब में कह रहा है, सरकार को नहीं कह रहा है या फिर जनता से नहीं कह रहा है। जिन छात्रों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति वो उत्तरदायी है, उनसे नहीं कह रहा है। तूती की आवाजें न जाने कितनी नकारखाने में गूंज रही है, मगर सुने कौन? अब ये
नियम अगर सब इंस्पेक्टर परीक्षा पर लागू होता है तो साफ साफ कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग सक्षम है इस परीक्षा को रद्द करने के लिए। और पिछली मीटिंग में तो इनके लोगों को भी बुलाया गया था। पता नहीं सूचना का अधिकार वाला पेपर लेकर आए थे या नहीं आए थे। जोगाराम पटेल और गजेंद्र सिंह खीमसर, बाबूलाल खराड़ी और जवाहर सिंह बेढ़म को यह दिया या नहीं दिया पता नहीं। देखते हैं क्या होता है। पर लौटते हैं सियासत की तरफ। सियासत बीजेपी की जैसी चल रही है वो चल ही रही है। आगे भी चर्चा करेंगे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कैसे और कहां अकेले सरकार से हटकर घूम रहे हैं और सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है। मगर बात कांग्रेस की कर लेते हैं। ये सुनते सुनते अब कान पक नहीं गए हैं क्या? गुजरात से शुरू किया था, दिल्ली तक आए और अब मध्य प्रदेश तक सारे नेताओं को बैठाकर सुनाया और सब कह रहे हैं राहुल गांधी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं और सच्ची बात बोल रहे हैं। कुमारी शैलजा भी कह रही हैं, गोविंद सिंह डोटासरा भी कह रहे हैं, हरीश चौधरी भी कह रहे हैं। तो फिर ये किसके लिए कह रहे हैं? सुनिए क्या कह रहे हैं, फिर बात करेंगे। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। कौन करेगा? राहुल गांधी जी। और पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है। कौन रोकेगा? ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है। कमलनाथ कौन सा घोड़ा है? तो पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें। लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है? कौन छाटेगा? बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है। अरे शादी तो कर लो राहुल गांधी जी। लंगड़े वाले को रिटायर करना है। अब ये रिटायर कौन करेगा? देखिए कितना मजा ले रहे हैं राहुल गांधी और भीड़ कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। अब ये देखिए, अपने नेताओं के बारे में आप ये बोलिएगा तो कार्यकर्ताओं को अच्छा लगता है। मगर हर आदमी, मैंने कहा ना, हर आदमी कांग्रेस में एक दूसरे को लंगड़ा घोड़ा समझता है, शादी वाला घोड़ा समझता है, बीजेपी से मिला हुआ समझता है। जो खुद सोचता है कि मैं असली कांग्रेसी हूं, दूसरे को नकली कांग्रेसी समझता है। ये पूरे कांग्रेस की बीमारी हो गई है, जिससे राहुल गांधी संक्रमण या कह लीजिए संक्रामक बीमारियों में तब्दील कर रहे हैं। यह मजा लेना बहुत आसान है, मगर फैसला कौन करेगा? रिटायर करना है। क्या इतनी हैसियत है राहुल गांधी को कि कमलनाथ और अशोक गहलोत को रिटायर कर पाए? जब नहीं है तो फिर जनता से ताली बजवाना क्या? ये एक समस्या है कांग्रेस की। इस समस्या का हल राहुल गांधी निकालने के बजाय अगर कार्यकर्ताओं की तालियों में मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मजा लेते रहेंगे, तो मजा लेने के लिए तो पूरी सियासत पड़ी है। अब देखिए, मैं देख रहा था कई ऐसे नेता हैं जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने अच्छी बात बोली है। मगर गोविंद सिंह डोटासरा को लगता है कि जो मेरी तरह बीजेपी के लिए हल्की बातें नहीं बोल रहा है वो बीजेपी से मिला है। हरीश चौधरी को लगता है कि जो मेवाराम जैन और अमीन खान को लाना चाह रहा है कांग्रेस में, वो बीजेपी से मिला हुआ है। कितना आसान फॉर्मूला राहुल गांधी इन कांग्रेसियों को पकड़ा दिए हैं, शायद राहुल गांधी को भी पता नहीं होगा। पर बचना चाहिए उन कांग्रेसियों को भी जो ये समझने लगे हैं कि
मोदी के विरोध में एक हद तक चले जाना उनकी सफलता की गारंटी है। अशोक चांदना हो या ममता भूपेश हो, ये मध्य प्रदेश में जाकर राजा भोज के मूर्ति के सामने ये ट्वीट करना कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, ये लोग समझते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। देश का संविधान ऐसा है कि एक तेली भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और राहुल गांधी जिस ओबीसी एजेंडे को लेकर चल रहे हैं उस ओबीसी एजेंडे का खिलाफत है। ये किस तरह से नागौर में दलितों को मुर्गा बनाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया केवल मटका छूने के लिए, यह समस्या केवल दलितों भर की नहीं है। हमने देखा है बाबूलाल नागर दलित नेता जब जेल में थे तो दूदू इलाके के मूछ वाले रघुराज प्रताप सिंह टिफिन लेके उनके घर से जेल जाते थे, पहुंचाने के लिए राजपूत थे, क्योंकि पैसे ने दोनों को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया था, दौलत ने। इसलिए ये कैटेगरी ममता भूपेश और अशोक चांदना की है, जो तेली को तेली समझते हैं, भले ही वो किसी बड़े पद पर पहुंच जाए। कहावत है, मगर कहावतों का अर्थ तो लोग समझ ही जाते हैं। अगर अपने ट्विटर पर लगाइएगा तो इन कहावतों का अर्थ ही तो हम समझाते हैं आपको राजनीतिक मायने पर। समस्या जो हम आपको बता रहे थे, हर आदमी राहुल गांधी है। अब देखिए धर्मेंद्र राठौड़ अजमेर में एक अलग संगठन सृजन की मीटिंग कर रहे हैं, और अजमेर कांग्रेस एक अलग संगठन सृजन की मीटिंग कर रही है, जिस संगठन सृजन की मीटिंग राहुल गांधी कर रहे हैं। और संगठन सृजन की मीटिंग में अजमेर में धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया कि उन्होंने पूरे अजमेर जिले में कांग्रेस की ऐसी तैसी कर दी है, मगर कोई करे क्या, कब के नेता थे वो? तो अशोक गहलोत के निजी नेता हैं, जिन्हें अजमेर अशोक गहलोत ने बख्शीश में सौंप दी थी। अब ऐसी की तैसी हुई है, तो पहली बार इस तरह से कांग्रेस के जिला कमेटी के मीटिंग में किसी नेता के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है कि वो नेता कांग्रेस को बर्बाद कर रहा है, वो धर्मेंद्र राठौड़ हैं। और इसी मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें रामचंद्र चौधरी भी थे और दूसरे नेता भी मौजूद थे, और सबने मिलकर यह प्रस्ताव पारित किया है कि धर्मेंद्र राठौड़ अजमेर कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। जब ये मीटिंग कर रहे थे तो क्या बोल रहे थे, सुनिए एक बार। हम हमारी एक महीने की एक मीटिंग के अंदर 2 घंटे टिक टिक के नहीं बैठ सकते हैं। ये समझा रहे थे कि हम एक दूसरे को हरा देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, और कट ही रहे हैं इसलिए कि बटे हुए हैं। जो बात राहुल गांधी वहां समझाते हैं वो दूसरे दर्जे के नेता यहां अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं, और कार्यकर्ता नीचे लगता है अपने घर वालों को समझा रहा होगा, क्योंकि हर कोई समझाने में लगा है, कर कुछ नहीं रहा है। पर यह मीटिंग अलग मीटिंग चल रही थी धर्मेंद्र राठौड़ की, शास्त्री नगर मंडल कांग्रेस कमेटी, और इस मीटिंग में एक अलग कांग्रेस लेकर बैठे हुए थे धर्मेंद्र राठौड़। और इस मीटिंग में देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं धर्मेंद्र राठौड़ की मीटिंग में। इस मीटिंग की संख्या को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धर्मेंद्र राठौड़ अजमेर में कितनी तूती बुलवा रहे हैं कांग्रेस की, मगर चूंकि अशोक गहलोत की आंखों के नूर हैं, इसलिए सत्ता आएगी तो कभी बीज निगम, कभी पर्यटन निगम, कार्यकर्ता दरी उठाओ, और इस परिपाटी को राहुल गांधी बदल पाएंगे क्या, पता नहीं। मगर लौटते हैं। हमने कहा ना कि दिया कुमारी ने और प्रेमचंद बैरवा ने चिट्ठी लिख मारी है। अभी चिट्ठी तक तो पहुंच गए हैं, मगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इसके आगे निकल चुके हैं। पहले सुनते हैं भजनलाल शर्मा लगातार राजस्थान के भागीरथ बनने के प्रयासों में लगे हुए हैं, और उन्होंने आज एक नया अभियान शुरू किया है, और उस अभियान को लेकर जनता को जुड़ने का आह्वान किया है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। नमस्कार प्रिय प्रदेशवासियों, राजस्थान अपनी जल संरक्षण परंपराओं की वजह से देश
और दुनिया में पहचान रखता है। दौसा की चांद बावड़ी हो या फिर राजस्थान के थार में बनाए जाने वाले पानी के परंपरागत टांके, ये हमारे प्रदेश की समृद्ध जल संरक्षण परंपरा के प्रतीक है। जल संरक्षण पर रहीमदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। 5 जून को हम हर वर्ष की तरह विश्व पर्यावरण दिवस मनाने जा रहे हैं। देवी कृपा से इस बार 5 जून को पर्यावरण दिवस के साथ ही तो जल संचयन का नया अभियान शुरू करने जा रहे हैं और इसे लेकर पूरे प्रदेश में भारी तैयारी हो रही है। पानी राजस्थान की जरूरत है और मैं रोज कहता हूं कि भजन लाल शर्मा अगर राजस्थान में पानी की व्यवस्था कर देते हैं तो जितने भी मुख्यमंत्री राजस्थान में हुए हैं उनके ऊपर इनका नाम लिया जाएगा। कर देते हैं तो, क्योंकि बिन पानी सब सून। अब रहीमदास जी ने राजस्थान के लिए लिखा है, अब पता नहीं किसके लिए लिखा है, पश्चिमी राजस्थान का दौरा करते हैं या फिर जयपुर के सांभर जैसे इलाकों का दौरा करते हैं और महिलाओं को देखते हैं, बच्चियों को देखते हैं कि दूर दराज से सिर पर घड़ा रखे हुए बर्तनों में, साइकिलों पर पानी लेकर आ रहे हैं, तो लगता है कि इतने सालों में सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया है। बारिश खूब हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि इसका संचयन किया जाए तरीके से तो पानी की कमी नहीं होगी। मगर क्या ये जन अभियान वसुंधरा राजे सरकार के दौरान शुरू हुए जन अभियान की तरह ही हो रह जाएगा या वाकई सरकार इसे गंभीरता से लेगी? क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बता रहे थे कि हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, डिग्गियां और टांके खोदने में, जमीनों पर ही खोद डाले गए हैं, कागजों में ही कांग्रेस सरकार में। उसका भी खुलासा वो जल्दी ही करने वाले हैं। इसलिए भजन लाल शर्मा एक शानदार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और पानी को लेकर उनकी गंभीरता अच्छी बात है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। सभी लोगों को हम आह्वान करते हैं कि इसमें जुड़ना चाहिए, जितना हो सके योगदान करना चाहिए। सोए हुए अफसरों को जगाने का काम भी सरकार को करना चाहिए। मगर जो घोटाले हैं उन घोटालों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। किस तरह से जल जीवन मिशन राजस्थान में एक बड़ा घोटाला हो गया है, जहां पर नल लग गए हैं, जल नहीं है और पैसे डकार गए हैं ठेकेदार डकारे होंगे तो मंत्री और अधिकारी भी डकारे होंगे। अब पता नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अच्छे से अच्छे प्रायोजन का तरीका गलत हो तो फिर वो बेकार हो जाता है। ये अभियान शानदार है और शानदार रहनी चाहिए, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा था किरोड़ीलाल मीणा का। किरोड़ीलाल मीणा का फोकस अभी खाद, बिजली, पेस्टिसाइड है क्योंकि कृषि मंत्री हैं। बाद में आएंगे अभी टांके पर और टंकियों पर। किरोड़ीलाल मीणा लगातार पिछले मुझे लग रहा है 5-6 दिन हो गए होंगे, लगातार किशनगढ़, अजमेर के छापे और जयपुर के वीकेआई के छापे के बाद श्री गंगानगर में हैं, कल हनुमानगढ़ जा रहे हैं और अलग अलग राजस्थान के दौरे पर निकले ही रहेंगे। बाबा मास्क लगाए हैं, ईश्वर उनकी तबीयत ठीक रखे क्योंकि उनकी जरूरत हमें है और जब तक वो स्वस्थ रहेंगे जनता के मुद्दों के लिए लड़ते रहेंगे। ये इस तरह से दूसरे दिन तरोताजा दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो जयपुर से टीम लेकर गए हैं और समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से ये खाद के बाद बीज का गोरख धंधा हो रहा था। बताइए, धरती माता के कोख के कातिल हैं ये। नकली खाद, सब स्टैंडर्ड बीज, सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड। अगर धरती माता
के साथ दगा किया जाएगा तो बदले में क्या अनाज देंगी और फिर किस तरह से किसानों की आय दुगनी हो पाएगी। मुझे लग रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से सीख लेकर पूरे भारत में इस अभियान को चलाना चाहिए, ना कि भारत सरकार का सहकारिता विभाग जिसे कहा जा रहा है, जिसके अंदर इफ्को आता है, वो अनर्गल बयानबाजी करे कि नहीं नहीं हमारा तो ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, आपने किसी और को ठेका दिया, किसी और ने किसी और को ठेका दिया। क्वालिटी कंट्रोल कौन करेगा? और फिर गाल बजा रहे हो, आप सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हो, वहां पर अधिकारियों को भेजकर सीज करके मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इससे विश्वास बहाली होती है। विश्वास बहाली झूठ बोलने से नहीं होती है। मगर सवाल यह उठता है कि देश में सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, फर्टिलाइजर मिनिस्टर जेपी नड्डा हैं और किरोड़ीलाल मीणा छापे मार रहे हैं। चल क्या रहा है? भजन लाल शर्मा कुछ बोल नहीं रहे हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा चिट्ठी लिख रहे हैं और बाबा सड़क पर लकीरें खींच रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है कि बिना बोले क्या कुछ बीजेपी में चल रहा है और इसका अंजाम क्या होगा पता नहीं, बस चल ही रहा है। पर हनुमान बेनीवाल को पता है कि अंजाम क्या होगा। वो मान के चल रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द होनी ही है और इसलिए हमें खूंटा गाड़ कर बैठना ही है। हनुमान बेनीवाल जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो चाहते हैं कि उस काम के लिए हम जाने जाएं, बीच में हम छोड़कर नहीं उठेंगे, हटेंगे। और इसीलिए रोजाना शाम को मीडिया को संबोधित करते हैं और अपनी बात रखते हैं। हालांकि मीडिया में उनका और राजपूतों का झगड़ा ज्यादा नजर आता है। राज सिंह शेखावत ने ऐलान कर दिया करनी सेना के कि हम 8 या 6 पता नहीं कब जाएंगे नागौर, और इनकी सेना कह रही है घुसकर दिखाओ। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में फालतू के? इन चीजों से क्या होता है? रहना एक साथ ही है, खाना एक साथ ही है, घूमना एक साथ ही है। ये जंग बेरोजगारों के लिए है, जो सभी जातियों के लिए है। इस तरह से बटो मत, कटो मत, आपस में एक रहो और जिन मुद्दों के लिए जंग जारी है उन्हीं मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ो। इसमें लॉरेंस बिश्नोई को भी लेकर आ गए हैं लोग। लॉरेंस भी कह रहा है कि हनुमान मेरा भाई है। हनुमान बेनीवाल का किसी भी व्यक्ति से अभी तक जितना मैं जानता हूं, किसी भी आपराधिक व्यक्ति से कोई नाता नहीं रहा है, चाहे उनकी जाति का हो या बाहर का हो। मरने के बाद जरूर वो आंदोलनों में हिस्सा लिए हैं, मगर सीधे तौर पर उनका रिश्ता किसी भी समाज के किसी भी आपराधिक व्यक्ति से नहीं रहा है और ऐसा होना चाहिए। हनुमान बेनीवाल को लगता है कि यह मौका है कि नागौर में राजपूत बनाम जाट हो जाए। ये उनकी लंबी राजनीति के लिए ठीक नहीं है, सेहत के लिए। अगर ये बोलते हैं तो उन्हें इस पर कंट्रोल रखना होगा, अपना फोकस हटाना नहीं होगा। मगर क्या है कि जब वो बोलना शुरू करते हैं तो उन्हें ये पता नहीं रहता है कि रुकना कहाँ है। मैंने बार बार कहता हूं कि हनुमान बेनीवाल बोलते हैं तो फिल्टर नहीं रहता है, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल कम और दिल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और इसीलिए चुनाव जीते या हारें लोगों के बीच लोकप्रिय रहते हैं। राजस्थान की सियासत और ये रविंद्र सिंह भाटी ने लगातार वो इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक देकर। अगर बीजेपी का दरवाजा नहीं खुलता है तो इन्होंने बीजेपी की घंटी बजाने का इंतजाम कर दिया है। उन्हें कि लोकल बॉडी का चुनाव जिसे लड़ना है वो हमारी टिकट पर आकर लड़ सकता है। अगर रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर के इलाकों में या दूसरे इलाकों में अपना उम्मीदवार उतारते हैं लोकल बॉडी चुनाव में, तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि इनके समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं। चुनाव आया बढ़िया, मुझे जातियां कमर कसिया और अकल करे आगे आए। कोई टिकट दे तो ठीक, नहीं तो मां असमल फ्री बढ़िया, आप निश्चिंत रहे। कोई टिकट दे तो ठीक, नहीं तो हमारे साथ आ जाना, निश्चिंत रहना। और जानते हैं रविंद्र सिंह भाटी का वोट बैंक किसका वोट बैंक है? अगर ये उम्मीदवार खड़े करते हैं तो फिर बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द हो सकता है। जो सोचते हैं कि शिव में इस बार निपटा देंगे, हो सकता है रविंद्र सिंह भाटी
कई सीटों पर बीजेपी को निपटा दें। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।